हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम हिंदी के 30 प्रश्न करवाएंगे जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रैक्टिस सेट होंगी 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हो जाएंगी। चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। देर न करते हुए पहला प्रश्न पे आते हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो, मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत होगा, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके क्या है? अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का राइट आंसर अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे अकथनीय। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। समय की दृष्टि से अनुकूल तो क्या कहेंगे? अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल या समानुकूल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? समयानुकूल। क्या हो जाएगा? समान अनुकूल। समयानुकूल तो नहीं होगा और इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान अनुकूल हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, विशेषज्ञ होगा या कृतज्ञ होगा। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को हम लोग कहेंगे सर्वज्ञ। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसे सुदर्शन या सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स सुग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लौकिक, लौकिक के लिए क्या हो जाएगी शब्द? लौकिक एक शब्द है। अब इसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? यानी कि पकड़ लिया गया या एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ, जो इस लौक की बात करे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो इस लोक की बात हो उसे क्या कहेंगे? लौकिक। और जो इस लोक की बात ना हो उसे क्या कहेंगे? परलौकिक। चलिए अब प्रश्न नंबर देखेंगे 7 कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा? दंपति कहलाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि क्या कहलाएगी? अधिनियम, नियम, विनियमन या अध्यादेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अधिनियम। जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि हो उसे हम क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति पारस्परिक, नवगत रूप या नवीनीकरण या आधुनिकीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीनीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 10 कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाएगा? प्रतिवेदन, परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुस्मारक। क्या कहलाएगा? उसे अनुस्मारक कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि जिसने देश के साथ क्या किया हो? विश्वासघात किया हो उसे बागी कहेंगे, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशद्रोही। जिसने देश के साथ द्रोह या विश्वासघात किया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहेंगे? जठरा अनल या दावा अनल, बड़वा अनल या कामा अनल। और देखिए सबके पीछे क्या निकल रहा है? अनल। क्या निकल रहा है? अनल। और अनल किसकी पर्यायवाची होती है? तो आग की। किसकी? आग की। तो आग की हो गई ना, अनल को ही आग कहते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी आग है? तो जंगल में लगने वाली आग इसमें पूछी गई है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दावा अनल। क्या हो जाएगा? दावा अनल। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो तो उसे कुलटा, बांझ, अप्रसूता या विधवा क्या कहेंगे? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांझ। बी राइट आंसर हो जाएगा। रसास्वादन क्या? 14 प्रश्न क्या कह रहा है? रसास्वादन। रसास्वादन एक शब्द है। अब इसके लिए अनेक शब्द किसे कहेंगे? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी रस का उपभोग करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वर्णनातीत के लिए क्या होगा। अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्णन से परे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे उसे, उत्तरीय कहेंगे, उत्तराधिकारी, उत्तरायणी या उत्तरापेक्षी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरापेक्षी, यानी कि वो उत्तर की अपेक्षा कर रहा है, इसलिए हम लोग उसे उत्तरापेक्षी कहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि जिसके जिसके समान दूसरा न हो, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिमा या अप्रतिम। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अप्रतिम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जहां पहुंचा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, दुर्गम या अधिगम, अगम, सुगम। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगम। कहाँ, जहाँ जा ना सके वहाँ हम क्या कहेंगे, अगम कहेंगे। दुर्गम मतलब जा पहुंच तो सकते हैं, जा सकते हैं लेकिन कठिन है, वहाँ जाना दुर्गम। चलिए देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुज्ञ, वाचनीय या बहुभाषी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, बहुभाषी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि के लिए क्या हो सकता है, अत्यधिक विचार करने वाला, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो है 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अत्यधिक वर्षा होना, और ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, अनुमति। अनुमति का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य की आज्ञा देना या किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो अनुमति क्या हो जाएगा, अनुमति का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आदेश देना। अनुमति मतलब आदेश देना। चलिए आगे देखेंगे कि अन्योन्य आश्रित का अनेक शब्द क्या हो जाएगा, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक दूसरे पर आश्रित होना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक दूसरे पर आश्रित होना। ऊपर का प्रश्न करवाया हमने, देखिए 1 मिनट, मुझे लगता है 21 छूट गया। अनुमति, अनुमति का राइट आंसर क्या था, सहमति देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अब हम 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहेंगे, गोधूली या सूर्यास्त, साय बेला, अपराह्न। तो राइट आंसर गोधूली कहेंगे। क्या कहेंगे, गोधूली, और ये एक तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आ गया है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 का राइट आंसर हो जाएगा परोपजीवी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परोपजीवी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, परोपजीवी। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 25 कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होगा, विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, अनुग्रह। क्या हो जाएगा, अनुग्रह, इसका राइट आंसर अनुग्रह। चलिए हम प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाएगी, उपत्यका या घाटी, द्रोण, बेसिन। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घाटी। दो पर्वतों के बीच की, जैसे एक पर्वत ये हो गई और फिर दूसरा ये पर्वत हो गया, तो दो पर्वत हो गई ना, तो ये बीच की जगह हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे घाटी। क्या कहेंगे, घाटी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, जिसे पार करना कठिन हो। तो निगम, आगम, दुर्गम, आगम्य। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गम। क्या हो जाएगा, दुर्गम। कठिन है लेकिन पार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 28वां प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता हो, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दयी। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शत्रुघ्न। क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न, जो शत्रु की हत्या करता हो। 29 का राइट आंसर क्या होगा, 29 प्रश्न क्या कह रहा है, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे, पारदर्शी। और जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म, उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। और यह दूरदर्शी, जिसे दूर से देखा जा सके, और सूक्ष्मदर्शी, जिसे छोटे जीव देखा जाए, जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी आता है।
ठीक है। तो अब हम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि हर काम को देर में से करने वाला, हर काम देर से करने वाला कौन हो जाएगा? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दीर्घसूत्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी? आपके हो गए हैं देखिए 30 प्रश्न, और ये है टॉपिक वाइज, और हमने कई सारे प्रश्न करवाए हैं, कई सारे टॉपिक्स पर हिंदी के प्रश्न करवाए हैं टॉपिक्स वाइज, और हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप लोग करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छंद, रस, अलंकार, ये सब कवर होंगे, और हर चीज़, हर एक टाइप से 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुट जाइए, जहाँ पे हम सारी अपडेट देते रहते हैं, और जहाँ जीके की भी प्रैक्टिस सेट चलती है, क्विज भी होता है। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड में शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।